नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे पहला योगदान देता है, जिसे मुख का मोती भी कहते हैं, अर्थात दांत। दांत हमारे मुख के वे अंग होते हैं जो भोजन को काटने, पीसने और निगलने में मदद करते हैं। ये हमारे मुख में कुल 32 होते हैं, 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 निचले वाले जबड़े में। ये दांत कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, सामने के 4 जो दांत होते हैं उनको कृंतक बोलते हैं। इनका काम होता है काटने का। जैसे हम सेव खाते हैं तो इन्हीं दांतों से काटते हैं। इनके बगल में एक एक दांत होता है, वो होता है रदनक। इनका काम होता है चीरने और फाड़ने का। जैसे हम गन्ना चूसते हैं तो इन्हीं दांतों के द्वारा गन्ने को फाड़ते हैं। रदनक के बगल में होता है 2-2 दांत प्रीमोलर। इनका काम होता है भोजन को कुचलना, और प्रीमोलर के दोनों साइड 3-3 दांत होते हैं, वो होते हैं मोलर। इन दांतों का काम होता है खाने को पीसना। ये जो दांत हमारे बने होते हैं ये 4 लेयर यानी 4 परतों से बने होते हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर जो दांत व्हाइट कलर का दिखाई देता है उसको हम इलेमन लेयर बोलते हैं। ये कठोर होता है। और उससे नीचे दूसरा होता है डेंटिन, ये नरम होता है। ये दांत को आकार देने का काम करता है। और उसके नीचे तीसरा होता है पल्प। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स तंत्रिकाएं होती हैं। और चौथा जो है सीमेटम। सीमेटम का काम है हमारे मसूड़े से दांत को चिपका के रखना। इस प्रकार ये दांत हमारे बने होते हैं। हमने अब तक देखा कि दांत क्या है, हमारे मुख में कुल कितने दांत हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने लेयर से बने होते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे दांत खराब होने का मुख्य कारण क्या है। तो दांतों में सड़न मुख में मौजूद कुछ बैक्टीरिया के कारण होते हैं जो कि शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पे पनपते हैं और साइड इफेक्ट के तौर पे ये एसिड बनाते हैं। ये एसिड सबसे पहले आपके दांत के ऊपरी कठोर परत यानी इलेमन लेयर से चिपकते हैं और ये एसिड अंततः धीरे धीरे हमारे डेंटिन तक पहुंच जाता है और यहाँ पे सड़न पैदा करने लगता है। जब ये सड़न पैदा करता है तो यहाँ तक जो भी हम अगर ठंडा गर्म पानी लेते हैं तो यहाँ तक पहुंचता है और हमें एहसास होता है कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म पानी लग रहा है या दांतों में दर्द हो रहा है। अब हम जानेंगे कि दांत में कीड़े कैविटीज क्यों लगते हैं। तो हमारे दांत में कीड़े लगने का जो मुख्य कारण है वो है खाना खाने के बाद हम अपने मुंह और दांत को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं, जिनकी वजह से कीड़े लग जाते हैं। सबसे अधिक कीड़े जब लगते हैं जब आप कोई मीठा खाते हैं और उसके बाद आप अपने मुख या दांत को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं, तो उसमें मीठे के कुछ कण हमारे दांत के दरारों में फंसे रह जाते हैं और वहां पे बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं और ये एसिड बनाते हैं। वो एसिड हमारे इलेमन लेयर को खराब करके अंदर डेंटिन तक पहुंच जाती है और हमारे दांतों को सड़ाना शुरू कर देती है। इस प्रकार हमारे दांत सड़ने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे मसूड़े कमजोर क्यों होते हैं। तो मसूड़े कमजोर होने का जो कारण है विटामिन सी की कमी, और इसके साथ कह सकते हैं कि हमारे मुख में जमा गंदगी के कारण और कभी कभी हार्मोन्स के बदलाव के कारण भी ये कमजोर होते हैं। अगर आपके मसूड़े कमजोर हो रहे हैं तो कुछ लक्षण इस प्रकार दिखाई देंगे। सबसे पहले आपके मसूड़े से ब्लड का आना, मवाज का निकलना, दांतों का हिलना, और इसके साथ साथ आपके जो सांस है वो बदबूदार आने लगती है। तो इससे हमें एहसास होता है कि हमारे मसूड़े कमजोर हो रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि अपने दांतों और मसूड़ों की देख रेख कैसे करें। तो सबसे पहले आप
एक अच्छे क्वालिटी का टूथब्रश रखिए जो कि मुलायम हो, और उससे आप कम से कम 2 मिनट तक अच्छे तरीके से ब्रश करें, ताकि दांत के हर हिस्से में उसे घुमाएं, ताकि दांत में जो भी खाना फंसा हो वो बाहर निकल जाए। अगर आप दातून का सेवन करते हैं तो दातून को भी अच्छे तरीके से अपने मुंह में घुमाएं, ताकि जो खाना फंसा है वो निकल जाए। दातून में अगर आप नीम और बबूल की दातून करते हैं तो ये दांतों के लिए सबसे उपयोगी माना गया है। इससे आपके मुख के बैक्टीरिया भी खत्म होता है और मसूड़े भी आपके मजबूत होते हैं। अगला, नीलगिरी तेल। आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार नीलगिरी तेल का मसाज करते हैं तो ये आपके मसूड़े और दांतों को ठीक रखता है, क्योंकि नीलगिरी में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होता है। अगला है लौंग का तेल। लौंग के तेल में भी एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी और संक्रमण को दूर करने वाला गुण होता है। इसका भी आप अगर अपने दांतों में मसाज करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये भी आपके दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। अगला है थाइम। थाइम ये पुदीना के परिवार का एक सदस्य है, जिसमें कि सूजन रोधी और संक्रमण रोधी गुण होते हैं। ये आपके मसूड़े के सूजन को कम करता है और साथ में मुख में जो संक्रमण है उसको दूर करता है। अगला है अजवाइन। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी और जीवाणु रोधी, संक्रमण को दूर करने का गुण होता है। इसका आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार मसाज करते हैं अपने मसूड़ों में तो ये आपके मसूड़े और दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला है दालचीनी। दालचीनी का आयल जीवाणु रोधी सबसे पावरफुल माना गया है। ये आपके दांतों से जो कीटाणु लगे होते हैं उनको मारने में सबसे फास्ट काम करता है, और ये एंटीसेप्टिक भी है और एंटी फंगल भी है। इनका आप सेवन करके आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें सुनने के लिए। थैंक यू।